जय हिंद। अग्निवीर फौजियों, अग्निवीर आर्मी परीक्षा क्लास जो है हमारी शुरू हो चुकी है। याद रखेंगे सभी, रोज़ शाम 7 बजे लाइव सभी को जुड़ना है आर्मी परीक्षा की क्लास के लिए। आर्मी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा जो है आपकी होने वाली है, इसी को लेकर आज आपकी क्लास रहेगी। टॉप 40 सवाल रहेंगे, देखो आपके स्टैटिक जीके के। आर्मी परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवालों को देखेंगे। जो भी सवाल आर्मी परीक्षा में पूछा जाता है या फिर आर्मी परीक्षा में आ रहा है, उन सभी सवालों को करेंगे। याद रखिएगा, सभी लोग नई भर्ती को लेकर चिंतित है कि नई भर्ती कब आएगी। तो जो नई भर्ती है वो बहुत जल्द देखो आपको अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में देखने को मिल सकता है। नया भर्ती बहुत जल्द जो है आने वाला है। तो उससे पहले जल्दी से सारे लोग क्लास को एक एक बार शेयर कर देंगे। आज की क्लास को अटेंड करने से पहले अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोगों को लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो और कंटिन्यू क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना, रोज शाम 7 बजे क्लास आएगी लाइव, सभी को तैयार रहनी है। तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यह देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। पाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? हुज रिप्रेजेंटेटिव इज द गवर्नर इन द स्टेट? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का? क्या होगा राइट आंसर? राज्यपाल जो है, यह देखो राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? जो राज्यपाल है यह राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो जो राज्यपाल है यह देखो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे। यह सवाल है देखो कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज द उमियम लेक लोकेटेड? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? निम्न में से किस राज्य में जो है देखो उमियम झील स्थित है? जो उमियम झील है यह किस राज्य में है? जो उमियम झील है यह किस राज्य में है? यह जो है किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो जो उमियम झील है यह देखो आपका स्थित है मेघालय में। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन सी मेघालय। उमियम झील कहां पे है? तो जो उमियम झील है यह देखो आपका स्थित है मेघालय में। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो दिया गया है कि चाणक्य का अन्य नाम था। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज भट्ट स्वामी या फिर विष्णुगुप्त या फिर राजशेखर या फिर अगला है देखो विशाखदत्त। क्या होगा? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का और दूसरा नाम क्या था? यह जो है यहाँ पे सबको करो अगर बताओगे तो चलो जल्दी से करना और सभी को यहाँ पर बतानी है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम है, चाणक्य का जो दूसरा नाम है ये है देखो विष्णुगुप्त। ठीक है, जो चाणक्य है इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू रिसेंटली रिमूव्ड आर्टिकल 370? असम, सिक्किम, नागालैंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर? हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद 370 है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में हटाया गया जो अनुच्छेद 370 है यह देखो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सभी का सही है, सभी ने बिल्कुल सही किया है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर? फ्लू, टाइफाइड या फिर हैजा या फिर अगला है देखो अमीबियासिस? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से कौन सी बीमारी है जो कि पानी द्वारा नहीं होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा। सभी के आंसर जो है यहाँ पर आनी चाहिए। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जो है सबको करोगे बताओगे तो चलो जल्दी से करना और सभी लोग यहाँ पर बताओगे। तो वह बीमारी जो कि पानी द्वारा नहीं होती है वह बीमारी है देखो फ्लू। यह जो है मच्छरों के कारण होती है। ठीक है, जो फ्लू है यह देखो पानी द्वारा नहीं होती है। हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू? अम्ल, भस्म, लवण या फिर डी में दिया हुआ है देखो इनमें से कोई नहीं। जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला निम्न में से कौन कर देता है? जो लाल लिटमस पत्र है वह नीला निम्न में से किसकी वजह से हो जाता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। सभी को जो है यहाँ पर आंसर करना है और बताना है। तो जो लाल लिटमस पत्र है यह देखो नीला होता है किसकी वजह से? तो यह देखो नीला हो जाता है आपका भस्म की वजह से। ठीक है, याद रखेंगे जो लाल लिटमस पत्र है यह नीला किसकी वजह से होता है? तो यह देखो नीला हो जाता है आपका भस्म की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो इसका राइट आंसर हो गया देखो ऑप्शन बी।
चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर थाईलैंड? क्या होगा? जल्दी से करेंगे सब कुछ और यहाँ पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी को करना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पर बतानी है। तो देखो निम्न में से वह जो कि विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है वह देश है देखो चाइना, वह देश है आपका ऑप्शन बी चीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देखो यह सवाल मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। व्हाट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि? क्या होगा राइट आंसर? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से जो है सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो सबसे तीव्र गति से जिस ग्रह के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाता है वह ग्रह है देखो आपका ऑप्शन ए बुध। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो वह देखो बुध है जो कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? यह यहाँ पे आपको बताना है ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। What does the pitch of sound depends on? आवृत्ति पे, तीव्रता पे, वेग पे या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो आयाम पे। तो ध्वनि का जो तारत्व है यह किस पर निर्भर करता है? तो यह देखो निर्भर करता है आवृत्ति पे। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह सवाल देखो आपको दिया गया है। क्या सवाल है यहाँ पे देखो कि निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ लिक्विड? Ca कैल्शियम, Ag पारा, सोडियम? बताइएगा या फिर डी में एमिन? क्या होगा? निम्न में से कौन सी धातु है जो कि एक द्रव है? वह कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है देखो Hg मतलब कि पारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी Hg पारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो मिला हुआ है कि वह कौन सी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है? अतः जिन वस्तुओं को आंख से नहीं देखा जा सकता है उन्हें किस उपकरण से देखा जा सकते हैं? who increases small objects by magnifying them, so which device can we see the object which cannot be seen with the eyes? माइक्रोस्कोप के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है मैनोमीटर के द्वारा करना। और यहाँ पर बताना है देखो कि वह कौन सा यंत्र है, कौन सा उपकरण है जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके आसानी से देख सकता है। डायरेक्टली इसको ऐसे पूछा जाता है तो वह कौन सा है? तो वह है देखो माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप है इसके द्वारा देखो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि कौन सा यंत्र पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को के काम आता है, नापने के काम आता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील्ड व्हीकल? क्या होगा? माइक्रोस्कोप से, हाइड्रोमीटर से, ओडोमीटर से या फिर मैनोमीटर से? वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा देखो पहिए वाली गाड़ी के द्वारा चली हुई दूरी को मापा जाता है? तो वह यंत्र कौन सा है? तो वह यंत्र है देखो आपका ओडोमीटर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का यहाँ तक। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री लोकेटेड? चितरंजन में है, पेरबंदूर में है, वाराणसी में है या फिर कपूरथला में है? जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है यह कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो जो डीजल लोकोमोटिव कारखाना है यह देखो आपका स्थित है वाराणसी में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी वाराणसी। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कोलेरू लेक लोकेटेड? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर देखो कोलेरू झील स्थित है? वह कौन सा राज्य है जहां पर कोलेरू झील है? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो वह राज्य जहां पर कोलेरू झील स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है देखो आपका आंध्र प्रदेश। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? बाय विच शिप डिड कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच इंडिया? हेक्टर से, ड्रैगन से, स्क्वायर से या फिर डी में है नन ऑफ दिस? जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है या निम्न में से किस जहाज के द्वारा भारत पहुंचे? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, यह देखो हेक्टर नामक जहाज से जो है भारत पहुंचे थे। क्या होता है आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, देखो यह आपको दिया गया है। क्या सवाल है कि कितने समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में? ड्यूरिंग हुज टाइम मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज्ड पद्मावत? अकबर के, शेरशाह के, बाबर के या फिर औरंगजेब के? निम्न में से किसके समय में जो है देखो आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत की रचना की है? किसके समय में जो है देखो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना करी गई है? इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो वह जिसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है वह कौन थे? तो वह है देखो शेरशाह शुरू के कार्यकाल के दौरान जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज आर नोन एज 0 माइल सिटी बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन? नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली या फिर अहमदाबाद? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। सभी को यहाँ पर आंसर करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सभी कोई अपना अपना आंसर रखिएगा, कोई भी देरी नहीं करेंगे और कोई भी जो है गलती भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सबको यहाँ पर बतानी है। तो निम्न में से वह भारतीय शहर जिसको 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है वह भारतीय शहर है देखो आपका नागपुर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए नागपुर। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फर्स्ट? ल्यूवेनहॉक ने, स्वान ने, हॉफमिस्टर ने या फिर ब्राउन ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो न्यूक्लियर की खोज सर्वप्रथम की गई? निम्न में से वह कौन है जिसने न्यूक्लियर की खोज सर्वप्रथम करी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूक्लियर की खोज जो है यह देखो सर्वप्रथम न्यूक्लियस की जो खोज है यह देखो सर्वप्रथम की गई थी ब्राउन के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी ब्राउन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि पत्ती के लाल, नारंगी और पीला के कारण होते हैं द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ द लीफ आर ड्यू टू? लिग्निन के कारण, कैरोटेनॉइड के कारण या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो एल्डिहाइड के कारण या फिर टैनिन के कारण? जल्दी से करना और सबको बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सबको कीजिएगा और अपना अपना आंसर बताइएगा। तो पत्ती के जो है देखो लाल, नारंगी और पीला होने का जो कारण है वह क्या है? तो वो है देखो कैरोटीनॉइड्स। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है 20 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि मानव अमाशय में निम्न में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टोमक? फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? मनुष्य का जो स्टमक है उसमें निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका यहाँ पे कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? जल्दी से करेंगे और सबकी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पे करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो वह कौन सा अम्ल है? तो वह अम्ल है देखो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे मानव अमाशय में निम्न में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसको HCl लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? Which one of the following gases is not a greenhouse gas? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर देखो अगला दिया हुआ है डी में O2 ऑक्सीजन? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। निम्न गैसों में से कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह क्या है? तो वो है देखो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ये तीनों के तीनों देखो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर? ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन सल्फाइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के या फिर डी में देखो नाइट्रोजन के? किसकी उपस्थिति के कारण जो है देखो पीतल का रंग हवा में जो है आपका देखो यह कैसा हो जाता है? तो यह फीका पड़ जाता है। तो इसका जो कारण है वह क्या है? तो वो है देखो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है आंसर? जिसका राइट आंसर हो गया देखो ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है?
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉफी ऑब्टेन्ड, पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से, या फिर अगला दिया हुआ है देखो फलों से। क्या होगा राइट आंसर, पौधे के किस भाग से जो है देखो कॉफी की प्राप्ति होती है, पौधा का वह कौन सा भाग है जिससे देखो कॉफी प्राप्त होता है, जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो वह भाग है देखो बीज, पौधे वह कौन सा भाग है पौधा का, तो बीजों से जो है देखो कॉफी की प्राप्ति होती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह दिया हुआ है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो, तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, या फिर बोरॉन की कमी। आलू में जो ब्लैक हार्ट है इसका कारक क्या है, आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक रोग है यह किसकी वजह से होता है, तो आलू में जो ब्लैक हार्ट नामक रोग है यह देखो होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है देखो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या फिर केरोसिन। निम्न में से कौन सा ऐसा ईंधन है जो कि देखो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो वह कौन सा है, तो वह है देखो हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है इसके द्वारा न्यूनतम ईंधन प्रदूषण जो है फैलाया जाता है, पर्यावरण प्रदूषण जो है फैलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन हो गया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि एटीपी का अभिप्राय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, एटीपी का अभिप्राय क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यदि अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दोगे, उसके साथ साथ सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस कर देंगे, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म है ये है देखो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, वेयर इज द महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क लोकेटेड, पेरोटन द्वीप में, रामेश्वरम में, गंगा सागर द्वीप में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो देखो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ना यह आपका स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया गया कि अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ परमानेंट मैग्नेट बी यूज्ड, बताना है यहाँ पे किस स्थिति में देखो यहाँ पर उपयोग लिखा हुआ है। ठीक है, अस्थायी चुंबक जो है किस स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, ढलवान लोहा में, पिटवान लोहा में, कच्चा लोहा में, या फिर इस्पात में। यह नहीं पूछा है कि किससे बनता है, पूछा यह है कि किस में प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो जो अस्थायी चुंबक है, जो परमानेंट मैग्नेट है ना, इनका प्रयोग किया जा सकता है स्टील में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी स्टील, इस्पात। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, विच वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द हिली रीजन ऑफ नीलगिरी, जोग, एन्ना, धुआंधार, या फिर पायकारा। क्या होगा, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में जो है देखो कौन सा जलप्रपात स्थित है, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या है। तो नीलगिरी का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें जो देखो आपका जलप्रपात स्थित है वह जलप्रपात कौन सा है, तो वह जलप्रपात है देखो आपका पायकारा जलप्रपात। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी पायकारा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फ्रीडम इन एक्साइल, दलाई लामा, अब्दुल कलाम आजाद, नेल्सन मंडेला, या फिर शशि थरूर। क्या होगा राइट आंसर, फ्रीडम इन एक्साइल यह जो है इसके लेखक कौन है, फ्रीडम इन एक्साइल जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रीडम इन एक्साइल के जो लेखक हैं वो है देखो दलाई लामा। दलाई लामा जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज, मक्का, धान, गेहूं, या फिर गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, निम्न में से वह कौन सी फसल है जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, जल्दी से करेंगे और सबको यहाँ पर बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है, तो वो है देखो आपका गेहूं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी गेहूं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका देखो गेहूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं,
विच सेल ऑफ आवर बॉडी आर फेमस एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी? श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर इओसिनोफिल्स? क्या होगा? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मानव शरीर के सैनिक के रूप में जिसे जाना जाता है वो है देखो श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। द संस्कृत टेक्स्ट अष्टाध्यायी इज रिलेटेड टू औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, या फिर व्याकरण से। जो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी है इसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? जो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी है यह किसके साथ संबंधित है? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो जो अष्टाध्यायी है यह देखो संबंधित है ग्रामिकली से, ग्रामेटिकली से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी व्याकरण से। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? When was the new national population policy adopted in India? 1990 में, 1995 में, 2000 में, या फिर 2005 में? भारत में जो नई जनसंख्या नीति है यह कब अपनाई गई थी? भारत में जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है इसको कब अपनाया गया? तो यह देखो अपनाया गया था 2000 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी 2000 हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। What is the substance made in rusting of iron? फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर डी में देखो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो है कौन सा है? लोहे में जंग लगने के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है देखो आपका फेरिस ऑक्साइड, वो है देखो आपका फेरस ऑक्साइड। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर, या फिर 10 दिसंबर? जो विश्व मानवाधिकार दिवस है यह कब मनाया जाता है? जो विश्व मानवाधिकार दिवस है इसको हम लोग कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? दिवस है यह देखो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी 10 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? असम, या फिर नेक्स्ट में देखो आंध्र प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर झारखंड? सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि जो अहोम जनजाति है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो अहोम जनजाति है यह देखो भारत के असम राज्य से संबंधित है। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए असम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, ऑन मनी रीडर, या फिर डी में दिया हुआ है देखो ऑल ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का पूरा नाम क्या है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो OMR का जो पूर्ण रूप है वो है देखो ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? द कॉन्टिनेंट विच इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया? वह महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोलते हैं वह महाद्वीप कौन सा है? किस महाद्वीप को जो है देखो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है किस महाद्वीप को कहते हैं? तो वह महाद्वीप है देखो आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। इसी के साथ देखो अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। यह सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। What is the fuel used in a nuclear reactor? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, या फिर डीजल? नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन है जो कि ईंधन का काम करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें जो है निम्न में से कौन है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें वह जो ईंधन की तरीके से काम करता है वह कौन है? तो वह है देखो यूरेनियम। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी यूरेनियम। इसी के साथ देखो आपको जो है आज के 40 क्वेश्चन करवा दिए गए, तो सबको जरूर बताइएगा कि 40 में से कितने सवालों को सही किए हो। उसके साथ साथ जाते जाते सभी क्लास को लाइक जरूर कर दोगे, सभी लोग शेयर जरूर कर देना।